7 दिन तक कब्र में रहने वाली औरत शौहर की नाफरमानी का वाकया। दोस्तों, बनी इसराइल में से एक नौजवान सख्त बीमार हो गया तो उसकी माँ ने नजर मानी कि अल्लाह पाक ने इसे इस मर्ज से शफा दे दी तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से बाहर निकल जाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने उसे उस बीमारी से शफा याब कर दिया, लेकिन उस औरत ने अपनी नजर को पूरा ना किया। एक रात वो औरत सो रही थी तो ख्वाब में किसी ने कहा कि तू अपनी नजर पूरी कर ताकि तुझे अल्लाह पाक की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत ना पहुंचे। जब सुबह हुई तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया और सारा किस्सा सुनाया और कहा कि वो कब्रिस्तान में उसके लिए कब्र तैयार करके उसे कब्र में दफन कर दे। बेटे ने ऐसा ही किया। जब वो औरत कब्र में उतरी तो उसने अर्ज किया कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, बेशक मैंने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अपनी नजर को पूरा किया, बस तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रखना। इस दुआ के बाद बेटा कब्र पर मिट्टी डालकर वापस चला गया तो औरत ने कब्र में अपने सर की तरफ से एक चमकता हुआ नूर देखा और खिड़की नुमा एक सुराख भी देखा और सुराख से उसे एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें बैठी हुई थीं। उन दोनों औरतों ने इस बीबी को आवाज दी कि ऐ बीबी, तुम हमारी तरफ निकल आओ। चुनांचे वो सुराख खुल गया और वो औरत उन औरतों की तरफ निकलकर चली गई। वहां उसने एक साफ सुथरा हौज देखा। वो दोनों औरतें उस पर बैठी हुई थीं। ये औरत उनके पास जाकर बैठी और उनको सलाम किया, लेकिन उन्होंने इसके सलाम का जवाब ना दिया। उस औरत ने उनसे पूछा कि तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, हालांकि तुम दोनों सलाम का जवाब देने की कुदरत रखती हो। उन्होंने जवाब दिया कि सलाम फरमाबरदारी है और हमें इताअत फरमाबरदारी से मना किया गया है। इसी दौरान वो औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक चिड़िया अपने परों से पंख चला रही है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चूंचे मार रहा है। तो इस बीबी ने पहली औरत से पूछा कि ये करामत तुम्हें किस वजह से मिली है। उस औरत ने जवाब दिया कि दुनिया में जो मेरा शौहर था मैं उसकी ताबेदार थी। जब मेरा दुनिया से इंतकाल हुआ तो मेरा शौहर मुझसे राजी था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये करामत अता फरमाई। फिर उस औरत ने दूसरी औरत से पूछा कि तुम अजाब में क्यों मुब्तला हो, इसकी क्या वजह है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं एक नेक सालेह औरत थी, लेकिन दुनिया में मैं अपने शौहर की नाफरमान थी। जब दुनिया से मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा शौहर मुझसे नाराज था। अल्लाह ताला ने नेक होने की वजह से मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और शौहर की नाफरमानी की वजह से मुझे इस अजाब में मुब्तला कर दिया। मैं तुमसे अर्ज करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना, हो सकता है कि वो मुझसे राजी हो जाए। जब इस बीबी औरत पर 7 दिन गुजर गए तो इन औरतों ने उसे दफन होने वाली औरत से कहा, उठो और तुम अपनी कब्र में वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। दोस्तों, जब वो औरत वापस अपनी कब्र में आई तो क्या देखती है कि उसका बेटा उसकी कब्र खोद रहा है। बेटे ने अपनी माँ को कब्र से निकाला और उसको अपने घर ले आया और ये बात लोगों में मशहूर हो गई कि फलां औरत ने अपनी मन्नत पूरी कर ली है। दोस्तों, लोग उसकी जियारत के लिए आए और उस औरत का शौहर भी आया जिसने उनको दफन होने वाली औरत को कहा था कि ये दुनिया में जाकर इसके शौहर से उसकी मुआफी की दरख्वास्त करे। बहरहाल उस औरत ने उसके शौहर से उसकी बीवी का सारा हाल बयान किया और बीवी को मुआफ कर देने की सिफारिश की तो उस शौहर ने उसे मुआफ कर दिया। एक रात ख्वाब में उस औरत ने उसकी बीवी को देखा। वो कह रही थी कि मैंने अजाब से तेरी वजह से निजात पाई है। अल्लाह ताला तुझे बेहतर
جزا دے اور تیرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔